देखते हैं, जैसे ही 6 बजता है शाम, तो पटना मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या और सी कॉलेज वगैरह सारे छात्र मेला में आ जाते हैं थिएटर देखने के लिए। नौटंकी हुआ करता था, नौटंकी हर थिएटर में नौटंकी होता था। मेला में थिएटर लगा हुआ है। गुलाब बाई गुजर गई, गुजरने के 1 साल पूर्व तक सोनपुर मेला में वो अपना कर्तव्य दिखा चुकी हैं। सोनपुर मेले में हम मौजूद हैं। सोनपुर मेले के इतिहास के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही साथ सोनपुर मेले में प्रसिद्ध थिएटरों के बारे में भी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सोनपुर मेले में जो थिएटर लगते हैं, इनका इतिहास भी काफ़ी पुराना है, लेकिन किस दौर में इस थिएटर की शुरुआत हुई और आज के दौर में थिएटर का स्वरूप क्या है, ये जानने के लिए हम जानेंगे यहाँ के स्थानीय पत्रकार विश्वनाथ सिंह से। इन्होंने काफ़ी करीब से यहाँ के चीज़ों को बदलते देखा है। थिएटरों का जो यहाँ पे कई सारे थिएटर हैं, थिएटर देखने के लिए पूरे बिहार भर से दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं। थिएटरों का यहाँ पर इतिहास क्या रहा है, कब इसकी शुरुआत हुई और इसका स्वरूप कैसे कैसे बदलते हैं? देखिए, हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में थिएटर का शुरुआत कब हुआ निश्चित तिथि नहीं बतला सकते हैं, लेकिन यह सैकड़ों वर्ष पूर्व से लगता चला आ रहा है। यहाँ थिएटर, अगर थिएटर न हो तो मेला बिल्कुल बौना हो जाएगा और मेला में नौजवानों का आने की जो अभी तीव्र गति है वह कम हो जाएगा। आज भी थिएटर के आसपास आप देखते हैं, जैसे ही 6 बजता है शाम, तो पटना मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या और सी कॉलेज वगैरह सारे छात्र मेला में आ जाते हैं थिएटर देखने के लिए। और थिएटर में पहले नौटंकी हुआ करता था, नौटंकी हर थिएटर में नौटंकी होता था। नौटंकी में एक से एक, जैसे सत हरिश्चंद्र और इसी तरह से और तरह के नौटंकी होता था। और नौटंकी होता था तो आप जानते हैं नगाड़ा रखा रहता था। नगाड़ा जब बजता था तो रात्रि में नगाड़ा जब थिएटर में बजता था तब पटना के लोग उसका आवाज़ सुनते थे, क्योंकि तरंग जाता था गंगा गंडक के संगम जल से, तब पटना के लोग यहाँ के नगाड़ा की आवाज़ सुनते थे। और नौटंकी जो है मेले का सचमुच में प्राण है, जान है। अगर नौटंकी बंद आज भी कर दिया जाए तो जो शाम को आप चहल पहल देखते हैं रात में, थिएटर का स्वरूप कैसे बदलता गया? हाँ, थिएटर का स्वरूप बदलते गया, क्योंकि पहले के थिएटर में नग्नता नहीं थी, बिल्कुल नहीं। और अच्छे अच्छे विद्वान कलाकार हुआ करते थे, जैसे गुलाब बाई को जानते ही हैं। गुलाब बाई अपने 13 बरस की उम्र से सोनपुर मेला में आ रही है और मंच पर शिरकत करती है। जैसे उनका गीत है कि डोलिये में अली, डोलिये में गली, डोलिये में रह गल पेट, ए सासू मोहे सैये क्रिया ना भल पियवा से भेंट। यह गुलाब बाई का गाना है, अब खुद बनाई हुई हैं। तो गुलाब बाई का शोहरत आज भी देखिएगा कि कई गुलाब बाई के नाम पर मेला में थिएटर लगा हुआ है। गुलाब बाई गुजर गई, गुजरने के 1 साल पूर्व तक सोनपुर मेला में वो अपना कर्तव्य दिखा चुकी हैं और आज भी लोग गुलाब बाई के नाम लेते हैं। गुलाब बाई के बाद उनकी बेटी आशा और नीलम संध्या थी एगो, नीलम संध्या के नाम पर भी थिएटर आज भी चलता है। और नीलम संध्या जब तक थी तब तक यहाँ आती थी, उनसे तो हमारी थिएटर में अश्लीलता की बात कब से शुरू हुई? थिएटर में अश्लीलता की लगभग उस समय मुख्यमंत्री रामसुंदर दास हुआ करते थे। रामसुंदर दास देखिए 80 के पूर्व, समझे ना, 80 के पूर्व। लेकिन यहाँ पर जब डीएन साहब सारण के हुआ करता था उस वक्त, उसमें अब पति पत्नी जितनी नग्न अपने बंद रूम में रहता है, उससे ज़्यादा मंच पर उससे कुछ साल के लिए नृत्यांगनाएं मंच पर बिल्कुल नग्न हो जाती थी। उन्हें शराब उराब पिला दिया जाता था, आयोजक अपना जैसे हो। लेकिन यह जो है बीबीसी लंदन से पत्रकार आए थे, तो एक रात थिएटर में घूमे और नृत्यांगनाओं से इंटरव्यू लिए और इंटरव्यू लेने के बाद और धर्मयुग में भी छपा था और सब मैगजीन में छपा था, दिनमान में छपा था। वो पत्रकार के साथ मैं भी था उस समय जब वो लोग। क्यों हुआ, मतलब अश्लीलता की शुरुआत तो उसमें क्यों हुई होगी उस दौर में, कुछ बताइए। कि मनचले लोग, जिस थिएटर में अश्लीलता शुरू हुआ उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी कि उसके आयोजक संचालक नोट बोरा में भर के ले जाते थे। सारे के सारे दर्शक उसी में जाना शुरू किए। देखा देखी और भी थिएटर में नग्नता का प्रदर्शन होने लगा। लेकिन डीएन गौतम साहब आए तो 1 साल में
सारे थिएटर में नग्नता को समाप्त कर दिए। और तब से आज जो देखिएगा मंच पर थिएटर में जो नृत्यांगनाएं हैं, नाचती है, गाती है, वह इतनी सभ्य ड्रेस में रहती है कि रोड पर जो चलती है, ये कॉलेज की लड़कियां या स्कूल की लड़कियां या और देखते हैं कि जीन्स फाड़ करके चलती है। लेकिन अब के जो नृत्यांगनाएं हैं मेला में फुल ड्रेस में, उसका अंग आप देख नहीं सकते और बड़ी सभ्यता के साथ डांस करती है, गाती है। गाने का तो कम ही, शायद कोई नृत्यांगनाएं गाती है, क्योंकि सब कैसेट पर काम चल रहा है। और एक थिएटर में 50 से लेकर 100 तक नृत्यांगनाएं और गायिकाएं रहती हैं। ये रात भर पूरा चलता है? रात भर चलता है, इसलिए कि सारे दुकानदार रात भर दुकान खोल के रखते हैं। जो भी थिएटर से निकलते हैं टूटने पर, तो निश्चित रूप से 1000, 2000, 5000 माने 500 के माने कुछ न कुछ सामान खरीद के ले जाते हैं। और ज़्यादा गर्म कपड़ा, जब थिएटर टूटता है तब भोर में गर्म कपड़ा का बाजार शुरू हो जाता है। कश्मीरी शॉल हुआ या रजाई हुआ, कंबल हुआ, खूब बिकता है। यही वजह है कि रात भर थिएटर चलता है। हाँ, रात भर थिएटर भीड़ होती है। काफ़ी भीड़ तो हर माने साले साल भीड़ जो है ना बढ़ती जा रही है। भीड़ काफ़ी होती है मेला में, भीड़ की कमी नहीं है और बिक्री के भी कमी नहीं है। इतवार के दिन आइए तो आपको चलना मुश्किल हो जाएगा, शनिवार को भी आइएगा तो चलना मुश्किल हो जाएगा। आज तो कम है, फिर भी भीड़ पहले से भीड़ काफ़ी बढ़ गई है। चलिए, तो सोनपुर मेला में थिएटर का इतिहास जानने के लिए हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार, स्थानीय पत्रकार विश्वनाथ सिंह थे। उन्होंने बहुत बारीकी से बताया कि किस तरीके से इस मेले में थिएटर का स्वरूप तब से लेकर अब तक बदला है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।